अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अअयुनहुम तफ़ीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना बारकल्लाह पेश की मुबारकबाद है आपको। वक़ाल अल्लाहु तआला अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मशाइख़े इज़ाम, शोराए इस्लाम, दारुल उलूम गौसिया अनवारुल उलूम के जुमला असातिज़ाए किराम व जुमला मुख़लिसीन मुंतज़िमीन इज़ाम, कई बरसों के वक्फे के बाद आज फिर हम सब दारुल उलूम गौसिया अनवारुल उलूम के पाकीज़ा सहन में जमा है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाज़िरी को, आपके जमा होने को, आपके बैठने को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। जिस अजीम ज़ात के नाम से मंसूब ये दारुल उलूम है, उसी ज़ाते गिरामी से मंसूब आज का ये जलसा भी है। फैज़ाने गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस और उसी के ज़ेर साया जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरत, जिसमें हम सब जलवाबार हैं। हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फूल मोहम्मद नेअमत रिज़वी साहब, जिनसे अभी आप खूबसूरत अशआर समात फरमा रहे थे, ये गालिबन तीसरी फ़स्ल बहार है। यहाँ के इंतज़ामिया की कद्दो काविश, असातिज़ा किराम के जुहद मुसलसल, सही जमील के बाद ये तीसरा मौका है कि जब इस दारुल उलूम से फारिगीन यहाँ से दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरत लेकर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी सआदत है। इससे पहले कि मैं तिलावत करदा आयात शरीफा के तहत कुछ बातें मौके और मुनासिबत के लिहाज से अर्ज करूं, आइए हम और आप कमाल हुजूरी के साथ हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत व दौलत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद।
बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अपनी औलाद को हिफ्ज़े कुरान के लिए मदरसे में भेजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम पढ़ाने के लिए, कुरान करीम सीखने के लिए, कुरान करीम पढ़ने के लिए मदरसे में भेजते हैं, उसकी ताकीद करते हैं। वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं और उसकी किस्मत पर हम रश्क करें जिन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज कर लिया। वाह वाह वाह, बेशक। और आज उसी की दस्तारबंदी के मौके पर हम सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो इब्तिदा में मैंने कुरान की तिलावत की है, कि अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। वो रहमान ही है जिसने अपने कामिल बंदे को कुरान सिखाया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये गौर तलब बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो रहमान ही है क्या कहने, जिसने अपने कामिल तरीन बंदे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कुरान सिखाया और उन्हें माकाना वो मायकून का इल्म अता फरमाया। अल्लमहुल बयान, माकाना वो मायकून का इल्म अता फरमाया। इस आयते करीमा से हमें ये दर्स मिलता है कि कुरान सिखाना वाह वाह और कुरान सीखना, क्या कहने, क्या कहने। कुरान सिखाने वाला अल्लाह की जात है और कुरान सीखने वाला हुजूर की जाते गिरामी है। सिखाने वाला परवरदिगार है और सीखने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए एक नुक्ता जो हमारे समझ में आया वो ये कि जो लोग कुरान सिखाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, और वो तबका, वो जमात जो कुरान सीखती है, कुरान याद करती है, कुरान पढ़ती है, दो तबके हुए, एक सिखाने वाला और दूसरा सीखने वाला। तो ये दोनों तबके दो सुन्नतों में से एक सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। कुरान का सिखाना ये अल्लाह की सुन्नत है। कुरान सिखाना ये अल्लाह की सुन्नत है। बेशक बेशक। अब अगर कोई कुरान पढ़ा रहा हो, कुरान की तालीम दे रहा हो, कुरान मजीद बच्चों को सिखा रहा हो, तो गोया वो अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहा होता है। और जो तालिब इल्म कुरान पढ़ रहा है, कुरान सीख रहा है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं। ये कितनी बड़ी खूबसूरत बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मिराज साहब क़िबला दारुल उलूम गौसिया अनवारुल उलूम जश्न दस्तारबंदी। तो कुरान सिखाना ये अल्लाह की सुन्नत है। तो जो मुदर्रिसीन, जो असातिज़ा बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, वो अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। और जो तालिब इल्म कुरान सीख रहे हैं, गोया वो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल पैरा है। अब एक मुकाम पर हदीस पाक में आता है, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, वो रावी हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पढ़ने में, कुरान याद करने में, कुरान याद रखने में
हिफ्ज करने में माहिर हो, कुरान पढ़ने में जो माहिर हो, वो अल्लाह के बरगुजीदा बंदों के साथ रहता है। वाह वाह वाह, अल्लाह क्या के कहने, क्या कहने। बरगुजीदा बंदों के साथ होता है। और जो कुरान के पढ़ने में दुश्वारी महसूस करे, हर किस्म के तालिब इल्म है। बास तालिब इल्म एक सफा रोजाना सुना देता है, बास तालिब इल्म एक सफा नहीं आधा सफा याद कर पाता है, और बहुत तेरे तालिब इल्म ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में 3 सफा याद कर लेते हैं, गोया वो 10 दिन में 1.5 पारा ही कर लेते हैं। तो बाज ज़हीन बच्चे कुरान के याद करने में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, और बाज वो भी बच्चे होते हैं मदरसे में जो दुश्वारी के साथ कुरान याद करते हैं, यानी उनको कुरान पढ़ने में दुश्वारी होती है, तकलीफ होती है, वो जल्दी से याद नहीं कर पाते, ठहर ठहर के पढ़ते हैं, रुक रुक के उनकी जुबान चलती है। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं कि जो कुरान के पढ़ने में माहिर हो वो अल्लाह के बरगुजीदा बंदों के साथ यानी किरामन कातिबीन के साथ होता है। और जो कुरान के पढ़ने में दुश्वारी महसूस करे, दिक्कत महसूस करे, उसकी जुबान रुक रुक के चले, तो अल्लाह ताला उसे 2 अजर अता फरमाता है। अल्लाह 2 अजर अता फरमाता है। क्या कहने। एक और मुकाम पर आया हदीस पाक में, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। गालिबन हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी रसूल हैं जो रात गए, रात के सन्नाटे में जबकि सारी दुनिया सो रही है, वो एक सहाबी ऐसे हैं जो रात गए अपने खजूरों के खलियान में, खजूरों के बाग में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज लहन के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, और उनका एक घोड़ा उसी बाग में, खजूर के बाग में बंधा हुआ है, और घोड़े के बगल में उनका एक लड़का जो छोटा है, कमसिन है, जिसका नाम यहया है, वो सो रहा है। सहाबी रवायत करते हैं कि वो सहाबी जो रात गए कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, लहन के साथ पढ़ रहे हैं, तो जैसे कुरान की तिलावत जारी है वैसे ही क्या हुआ कि जो घोड़ा बंधा हुआ है वो उछल रहा है, बिदक गया, वो उछलने लगा। इतने में वो सहाबी कुरान मजीद की तिलावत को मौकूफ कर देते हैं, ठहर जाते हैं। तो जैसे ही कुरान की तिलावत रोक देते हैं, घोड़ा का बिदकना बंद हो जाता है, घोड़ा का उछलना बंद हो जाता है। फिर वो सहाबी रसूल कुरान मजीद को तिलावत पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, लहन के साथ पढ़ते हैं, तो फिर वो घोड़ा बिदक जाता है, उछलने लगता है। तीसरी मर्तबा वो सहाबी फिर कुरान मजीद की तिलावत को रोक देते हैं, तो घोड़े का बिदकना भी बंद हो जाता है, घोड़े का उछलना भी बंद हो जाता है। तीसरी मर्तबा उन्होंने फिर कुरान मजीद की तिलावत की, लहन के साथ कुरान पढ़ा। उनके दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो छोटा बच्चा यहया सो रहा है, कहीं उस बच्चे को घोड़ा उछल के कहीं कुचल न दे, बच्चे को घोड़ा कहीं कुचल न दे। लिहाजा उन्होंने कुरान की तिलावत मुनक़ता कर दी, कुरान मजीद की तिलावत छोड़ दिया। अगले सुबह को वो शख्स बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात वाला माजरा सुनाया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं कुरान पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरा घोड़ा बिदक गया है, उछल रहा है। जब मैंने कुरान की तिलावत रोक दिया तो घोड़े का बिदकना भी बंद हो गया। फिर मैंने कुरान की तिलावत शुरू की तो घोड़ा बिदकने लगा। तो नबी फरमा रहे हैं कि ए मेरे जानिसार सहाबी,
तुम्हें कुरान की तिलावत जारी रखनी चाहिए थी। अल्लाह कुरान की तिलावत तुम्हें जारी जारी रखनी रखनी चाहिए थी। तुम क्यों कुरान की तिलावत को तुमने रोक दिया? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं कुरान की तिलावत को रोकता था तो घोड़े का बिदकना बंद हो जाता था, और जब मैं कुरान मजीद की तिलावत शुरू करता था तो घोड़ा बिदकने लगता था। बिलाखिर ये हुआ कि मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मेरा जो छोटा बच्चा है उसको कहीं घोड़ा कुचल न दे, लिहाजा मैंने वो तिलावत मुनक़ता कर दी। और जब मैंने अपने सर की तरफ आसमान की तरफ उठाकर नजर देखा तो क्या देखा कि एक साइबान है, नूर का साइबान है जो मेरे सर पे साया फेगन है, और उस साइबान में कसरत के साथ कसीर तादाद में चिराग रोशन है, चिराग रोशन है, और वो धीरे धीरे आसमान की तरफ चला गया। नबी फरमाते हैं कि तुम्हें तिलावत कुरान जारी रखनी चाहिए थी। जानते हो वो जो साइबान तुम्हारे सर पे था और वो जो चिराग रोशन तुम देख रहे थे, वो आलमे बाला से, आलमे मलकूत से फरिश्तों की जमात हाजिर हुई थी जो तुम्हारी तिलावत कुरान को सुन रही थी। कसम खुदा की, अगर तुम कुरान मजीद की तिलावत सुबह तक जारी रखते तो वो फरिश्ता सुबह तक वहां मौजूद रहता, और सुबह की रोशनी नमूदार होने के बाद दुनिया के सारे लोग उन फरिश्तों की जियारत कर लेते। ये है कुरान मजीद के हिफ्ज का मामला। एक और मुकाम पे आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा देखिए कि हाफिज का मुकाम क्या है। हाफिज बनाने वाला, हाफिज बनने वाला, अल्लाह का शुक्र है कि हाफिज व कारी जमशेद आलम साहब रज़वी जो इस मदरसे में 10 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रटा रहे हैं, कुरान मजीद सिखा रहे हैं। गोया ये अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। कितने बड़े खुश नसीब हैं। और वो माँ बाप कितना बड़ा खुश नसीब है जो अपनी औलाद को मदरसे में हिफ्ज कुरान के लिए भेज रहे हैं। वो अपनी किस्मत पर जिस कदर नाज करे वो कम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 शख्स पर रश्क करना जायज है। 2 शख्स पर रश्क करना जायज है। एक वो जिसको कुरान की दौलत मिली, हिफ्ज कुरान की सआदत मिली, कुरान करीम के पढ़ने में वो माहिर हुआ, और वो रात को उठकर कुरान मजीद की तिलावत करता है, और उसका पड़ोसी उसकी तिलावत को सुनकर दिल में ये ख्याल लाता है कि अल्लाह, जिस कदर तूने ये दौलत कुरान, ये हिफ्ज कुरान इन्हें दिया है, वो मुझे भी अता फरमा दे, तो ऐसे शख्स के लिए रश्क करना जायज है। यानी एक हाफिज कुरान के लिए रश्क करना जायज है। और दूसरा, नबी फरमाते हैं, दूसरा वो शख्स जिस पर रश्क करना जायज है, दुरुस्त है, वो है जिसको अल्लाह ताला माल दिया, दौलत दिया, उसे सरवत से नवाजा, माल और दौलत से नवाजा, और वो बगैर जाती मनफियत के अल्लाह की राह में माल खर्च करता रहा, तो उस पर रश्क करना जायज है। अल्लाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आखिर में हज़रात खत्म करूंगा एक वाक़या। और जिन लोगों ने खाना अब तक नहीं खाया हो, उन लोगों से गुजारिश है कि वो जा कर के खाना तनाउल फरमा ले, चूँकि थोड़ी देर बाद लंगर गौसिया का इख्तिताम का ऐलान हो जाएगा। दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी दो जहां फरमाते हैं, अद्दिबू अला सलासे खिसालिन, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, यानी अपनी औलाद को 3 चीजों की तरबियत दिया करो। अपनी औलाद को 3 चीजों की खसलत दो, 3 चीजों की आदत सिखाओ, 3 चीजों का इल्म सिखाओ, उसे इल्म से लैस कर दो 3 चीजों की। अब वो 3 चीजें क्या है?
वो गिरह बांध लेने की जरूरत है। अपनी औलाद को हमें तालीम देना है। नबी फरमाते हैं 3 चीजों की उसे तालीम दो। पहली चीज ये कि हुब्बो नबीयकुम, यानी अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ। अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की उल्फत सिखाओ, नबी की अकीदत सिखाओ। यानी औलाद के ज़हनो फिक्र में नबी की मोहब्बत रच बस जाए। अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरी तालीम इस बात की दो, नबी फरमाते हैं कि वह हुब्बो अहले बैतिकुम, और अपनी औलाद को अहले बैत की तालीम दो, अहले बैत की उल्फत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरी तालीम ये कि अपनी औलाद को कुरान सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। और नबी फरमा रहे हैं मोमिन की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मोमिन हैं। अल्लाह करे कि वाकई हम सब मोमिन हो, हमारा शुमार मोमिना में हो। नबी फरमाते हैं कि वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है, वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है, उसकी मिसाल एक फल से नबी दे रहे हैं कि उसकी मिसाल तरंज की तरह है। तरंज, तरंज एक फूल, एक फल है जो निहायत खुशबूदार है और निहायत मजेदार है। उसको देखिए तो खुशबू सूंघ लीजिए और उसको खाइए तो निहायत मजेदार है। तरंज, नबी फरमा रहे हैं कि वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसल तरंज की तरह है कि खुशबू भी अच्छी है, मजा भी अच्छा है। और वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता है, आज मुआशरे का हाल देख लीजिए, समाज का हाल देख लीजिए कि कुरान से हम किस कदर दूर हैं, कुरान से हमारा रिश्ता किस कदर कमजोर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कुरान और मुसलमान गोया ये बुअदल मशरिकैन का मामला है, दूरी इस कदर है। कुरान करीम मुसलमान तो पढ़ता ही नहीं है। कब पढ़ता है? जब किसी का इंतकाल हो जाए तो बनियते सवाब, इसाले सवाब पढ़ता है। जबकि कुरान वो है कि कुरान में अल्लाह ने तमाम उलूम को जमा फरमा दिया है। जितने उलूम हो सकते हैं, जितने फनून हो सकते हैं, वो सब इल्म अल्लाह ने कुरान में रख दिया है। अब नबी फरमा रहे हैं कि वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता है, मोमिन है, कलमा पढ़ा है, अल्लाह वाला है, नमाज पढ़ता है, तो नबी फरमा रहे वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता है उसकी मिसल खजूर की तरह है। नकीब अहले सुन्नत तवज्जो चाहता हूं, वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता है, मोमिन है, कलमा है उसके दिल में, ईमान है, बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन कुरान से रिश्ता कमजोर है, कुरान नहीं पढ़ता है, तो नबी फरमाते हैं उसकी मिसाल खजूर की तरह है कि खजूर में खुशबू नहीं है, खजूर में खुशबू नहीं है, लेकिन मजा अच्छा है, मजा उम्दा है। अब मुनाफिक के बारे में फरमा रहे हैं नबी कि मुनाफिक, वो मुनाफिक जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसल फूल की तरह है। मुनाफिक, मुनाफिक का चेहरा पहचानना किसी के बस में नहीं है सिवाय अल्लाह के रसूल के। अल्लाह जिसका चेहरा दिखा दे कि ये मुनाफिक है, उसी को कोई पहचान सकता है, वरना मुनाफिक वो भी दाढ़ी रखने वाला, टोपी पहनने वाला, जुब्बा पहनने वाला, पगड़ी पहनने वाला मुनाफिक वो भी है। हर आदमी उसको पहचान ले ये मुमकिन भी नहीं है। मुनाफिक वो भी कुरान पढ़ता है और ऐसा कुरान पढ़ता है, ऐसा कुरान पढ़ता है कि अगर उसके कुरान पढ़ने को आप सुन ले तो आप कहेंगे कि ये हक पर है, लेकिन वो मुनाफिक है। नबी फरमाते हैं वो मुनाफिक जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसल फूल की तरह है कि फूल में खुशबू तो है लेकिन मजा कड़वा है। फूल में खुशबू तो है लेकिन मजा कड़वा है। और वो मुनाफिक जो कुरान नहीं पढ़ता है उसकी मिसाल इंदराइन की तरह, एक फल है इंदराइन, यानी उसमें खुशबू भी नहीं है, मजा भी नहीं है। अल्लाह करे कि हमारा रिश्ता कुरान करीम से जुड़ जाए, कुरान करीम से मजबूत हो जाए। दारुल उलूम गौसिया अनवारुल उलूम में लगातार कुरान की तिलावत होती रहती है, यहाँ से हमें जुड़ना नसीब हो जाए।
अब आखिर में कुरान की मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, एक आयत करीमा उसका तर्जुमा सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अभी तक मजमा जमा नहीं हुआ है, कुर्सियां खाली हैं। अल्लाह करे कि कुर्सियां भर जाएं, आप लोग जो इधर उधर हैं वो आके बैठ जाएं। दरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने गम के साथ उतारा है। कुरान मजीद का नुज़ूल गम के साथ हुआ है, लिहाजा जब तुम कुरान पढ़ो तो गम के साथ कुरान पढ़ा करो, यानी ऐसे पढ़ो कि जैसे लगे कि तुम रो रहे हो, और अगर नहीं रो सक रहे हो तो रोने की तरह तुम अपना चेहरा तो बना लो, यानी कुरान गम के साथ नाजिल हुआ है। अब इसी की 81 की आयत करीमा में है, आज कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ के रोते हैं? कितने लोग हैं? गिनती के चंद लोग, वो भी इल्ला माशा अल्लाह, जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो वही तो रोता है। रोना आसान भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, वइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक। अब इसका तर्जुमा सुनिए, 7वां पारा आगाज यहीं से है। अल्लाह फरमाता है, और जब वो सुनते हैं, वइज़ा समिउ, जब वो सुनते हैं, मा उनज़िला इलर रसूल, जो रसूल की तरफ उतरा। तो रसूल की तरफ क्या उतरा? कुरान मजीद, यानी कुरान मजीद नाजिल हुआ रसूल पर। अल्लाह फरमा रहा है, वइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल, जब वो कुरान मजीद सुनते हैं तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ये देखेंगे, तरा, आप ये देखेंगे, आयुनहुम तफीदु मिनद दम, कि उनकी आंखों में आंसू उबल रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। जरा देखिए तो, कुरान की एक आयत करीमा है, इससे हमें सबक लेना है कि वो कैसा सुनने वाला था, वो कैसा आशिक कुरान था, वो कैसा आशिक सादिक था जो कुरान सुनकर रोता था, और उसके रोने को अल्लाह ताला ने कुरान में नकल फरमा दिया। वो कैसा खुशनसीब होगा जो कुरान सुनकर रोता होगा। और नबी की तरफ मुतवज्जा होकर, मुखातिब होकर अल्लाह फरमा रहा है, तरा, ए महबूब आप देखेंगे, आयुनहुम, उनकी दोनों आंखें, तफीदु मिनद दम, कि उनकी दोनों आंखों में आंसू बह रहे होंगे, आंसू रवा होंगे, आंसू जारी होंगे। क्यों आंसू जारी होंगे? मिम्मा अरफू मिनल हक, इसलिए कि उन्होंने हक को पहचान लिया है। इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया है कि हक क्या है, बातिल क्या है, सच्चाई क्या है, उन्होंने हक को पहचान लिया। तो हक को पहचान लेने के बाद उनकी आंखों में आंसू रवा हो गए, रोने लग गए, और वो ये दुआ करते हैं, मिम्मा अरफू मिनल हक यक़ूलून, वो कहते हैं, रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन, के परवरदिगार, हमने तुझ पर ईमान लाया, हम तुझ पर ईमान लाए, फक्तुबना मा शाहिदीन, तो तू मेरा नाम भी हक के गवाहों के साथ लिख ले। अल्लाहु अकबर। ये आयत करीमा नजाशी बादशाह की शान में उतरी है कि जब हबशा से चलकर हिजरत करके चंद सहाबाए कराम नजाशी दरबार में पहुंचे थे, वहां कुफारे मक्का का वफ्द भी मौजूद था। तो उस वक्त हजरत जाफर तैयार से कहा गया कि कुरान मजीद नाजिल हुआ है, तो क्या उसमें सूरह मरियम का जिक्र है, हजरत मरियम का जिक्र है? तो उन्होंने कहा कि हजरत मरियम के नाम से मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है। और उनको याद था हजरत जाफर तैयार को, तो उन्होंने सूरह मरियम और सूरह ताहा की आयत पढ़ ली। तो वो बादशाह, नजाशी बादशाह रोने लगा, और उसके रोने को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया है, मुबारक है वो
जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते हैं और कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों की खिदमत में हम वक्त मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत को कबूल व मंजूर फरमाए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को इसी चंद बातों पर ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मिराज साहब, जिनका ताल्लुक़ इदारा शरिया पटना बिहार से है। पैगाम दिया है कभी पैगाम लिया है, पैगाम दिया है कभी पैगाम लिया है। हजरत ने मोहब्बत से बड़े काम लिया, और क्यों न ले के सरकार का पैगाम बड़ी अच्छी बात है। सरकार का पैगाम बड़ी अच्छी बात है। ये दावत इस्लाम बड़ी अच्छी बात है, और मुख्तार कायनात की तालीम मुक़द्दस करते ही रहिए आम बड़ी अच्छी बात है। मुख्तार कायनात की तालीम मुक़द्दस करते ही रहिए आम बड़ी अच्छी बात है। हाज़रीन मुकर्रम, सारे मुरादपुर के बाशी, मुरादपुर के रहने वाले के साथ साथ हजरत हाजी आजम साहब आज जिनके मुसर्रतों के दिल से तराने फूट रहे हैं, जिनका दिल हुफ़्फ़ाज़े किराम की टीम को देखकर गदगद है, उन्हें महसूस हो रहा है कि अहले मुरादपुर और हमारी मेहनत कारगर हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला दारुल उलूम गौसिया अनवारुल उलूम में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इसी तरह ये जश्न दस्तार बंदी का रूह परवर मनाजिर आपको पेश करते रहे। आपको ये जानकर बेपनाह खुशी होगी कि पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत सरबराहे दारुल उलूम गौसिया अनवारुल उलूम हजरत अल्लामा अलहाज शाह सूफी फूल हसन कादरी साहब क़िबला मददिल्लाहु नूरानी भी जलवागर जलवाबार हो चुके हैं, शोराए किराम आ चुके हैं। अब मैं आपके सामने बड़े ही शानदार शायर, बड़े खुशगुलू शायर, बड़े प्यारे शायर, बड़े निराले शायर, जिनकी आवाज में आबशार की गुनगुनाहट भी है, कोयल की कूक भी है, अब्र की नगमगी भी है, सितार की झनकार भी है, पायल की झनक भी है, मासूम किलकारी भी है, निस्वानी हंसी भी है, पर्वती की हवाओं की सरगोशी भी है, बांसुरी का तरन्नुम भी है, और बारिश का रिमझिम भी है। आप समझ गए होंगे कि मैं जनाबे अशरफ रज़ा फैजी का ऐलान करने जा रहा हूं। अब मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें। गेट पर जो लोग खड़े हैं उन लोगों से मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि आप हजरात ही के लिए कुर्सियां लगाएं, आप इन कुर्सियों पर बैठने की सआदत हासिल करें। मैं हजरत मौलाना मिराज कारी जमशेद साहब की तवज्जो और कारी तहसीन साहब की तवज्जो के साथ जिस इदारे में बैठे हैं उसको खराज अकीदत पेश करता हुआ चंद शेर में गौसिया अनवारुल उलूम के नज़र कर दूं कि नूरे कुराने मुबी है, नूरे कुराने मुबी है, गौसिया अनवारुल उलूम, नूरे कुराने मुबी, गौसिया अनवारुल उलूम, हामिये दीने मती, गौसिया अनवारुल उलूम, हामिये दीने मती, गौसिया अनवारुल उलूम, और दीदा ज़ेबो दिल नशी, गौसिया अनवारुल उलूम, दीदा ज़ेबो दिल नशी, गौसिया अनवारुल उलूम, जलवाए हुस्ने यकीन, गौसिया अनवारुल उलूम, जलवाए हुस्ने यकीन, गौसिया अनवारुल उलूम, और सुबह नौ रोशन तेरी है, शाम भी है दिल नवाज, सुबह नौ रोशन तेरी है, शाम भी है दिल नवाज। अरे फिक्रो फन का तू अमी है, फिक्रो फन का तू अमी, गौसिया अनवारुल उलूम, फिक्र फन का तू अमी, गौसिया अनवारुल उलूम। हजरात मोहतरम, अब आपके सामने शायर इस्लाम जनाबे अशरफ रज़ा फैजी तशरीफ ला रहे हैं। इन दो शेरों के साथ हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं कि बैठो अदब से महफिल में, पाओगे तुम उसकी जज़ा, रूह को मिल जाएगा सुकून, कल्ब को आ जाएगा मजा, जिक्र शहे अज्जल, जिक्र शहे रोज़े जज़ा, बरसरे महफिल आते हैं अब जनाबे अशरफ रज़ा।